हेलो डियर स्टूडेंट्स, एक बार पुनः हम मुखातिब हैं और यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं रवि सहायक आचार्य इतिहास विभाग यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप बेहतरी से होंगे और अपने जीवन में नए आयामों की इबादत लिख रहे होंगे। खैर, फ़िलहाल हम एक अगले टॉपिक को आज डिस्कस करेंगे। पिछले टॉपिक में हमने मुग़ल काल की स्थापत्य कला के बारे में विवेचना की थी। स्थापत्य कला, चित्रकला, संगीत कला, नृत्य, ये सब सांस्कृतिक पक्ष का पहलू है। अगर प्रश्न ये भी आता है कि मुग़ल कालीन सांस्कृतिक पक्ष के विभिन्न आयामों का वर्णन कीजिएगा, तो उसमें आपके स्थापत्य, चित्रकला, संगीत, लिटरेचर, ये सब आएगा। आज इसी कड़ी में हम चित्रकला के बारे में डिस्कस करेंगे। इंसान ने कभी भी जब भी कलाओं का विकास किया तो उसमें सबसे पहली कला चित्रकला के रूप में विकसित हुई। चित्रकला इतनी डोमिनेंट रही कि जब भी मनुष्य ने कभी किसी लिपि का आविष्कार किया तो उसकी पहली लिपि की जो फॉन्ट थी वह भी चित्राक्षर थी। जैसे हड़प्पा की चित्राक्षर लिपि है, किलाक्षर लिपि फॉरेन लेवल पे है, फिर जैसे सुमेरिया वगैरह में है, और फिर आपके जैसे मिस्र है तो वहाँ भी चित्राक्षर लिपि थी। तो सभी जगह पर चित्राक्षर लिपियाँ शुरू हुई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि भीमबेटका की गुफाओं में जो चित्रकला थी वह क्रमिक रूप से विभिन्न स्तरों पर विकसित होती हुई गुप्त काल से स्वर्ण युग का प्रतिनिधित्व करती हुई मुग़ल काल में भी वह पराकाष्ठा पर थी। यद्यपि इससे पहले की जो मुस्लिम सत्ता थी, जिसे हम सल्तनत काल बोलते हैं, 1526 तक का जो एरा था 1206 से लेकर, उसमें चित्रकला को उपेक्षित किया गया था। कारण सीधा सा था कि इस्लाम में चित्रकला को काफिर का सबब माना गया है। अर्थात जो व्यक्ति चित्र बनाता है वह खुदा की खिलाफत करता है, वह क्रिएटर नहीं हो सकता है, इसलिए। खैर, फ़िलहाल हम जो बात करते हैं वो ये है कि मुग़ल कालीन बादशाह जो थे उन्होंने खुले दिल से चित्रकला को समर्थन दिया। आपको विदित है कि जहांगीर का काल तो चित्रकला का स्वर्ण युग था। औरंगज़ेब को छोड़ के लगभग सभी बादशाहों ने चित्रकला को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया। औरंगज़ेब इसलिए गैर इस्लामिक मानता था, इसलिए औरंगज़ेब ने चित्रकला का कभी समर्थन नहीं किया था। अब हम एक एक बादशाह के द्वारा चित्रकला के क्षेत्र में किए गए कार्यों का सूक्ष्म विवेचन यहाँ पर करते हैं। पहला है बाबर के काल की चित्रकला। बाबर 1526 से 1530 के दरमियान भारत में एक छोटे से कार्यकाल में रहा। इस दौरान बाबर राजनीतिक संघर्ष में ज़्यादा लीन रहा। इस कारण उसे प्रशासनिक और सांस्कृतिक पहलुओं पर बहुत ज़्यादा वक्त नहीं मिला। बावजूद इसके बाबर ने बाबरनामा में बेहज़ाद, जो हेरात का था, पूर्व का रौफेल के नाम से जाना जाता है, के चित्रों का उल्लेख किया है जो बाबर की चित्रकला में रुचि को प्रदर्शित करता है। यानी बाबर चित्रकला का शौकीन था और उसे चित्रकारी पसंद थी, इसीलिए वो बेहज़ाद के चित्रों का कायल था। लेकिन बाबर ज़्यादा वक्त नहीं मिलने के कारण इसे मूर्त रूप देने में असक्षम रहा। बहरहाल हम बात करते हैं बाबर के पुत्र हुमायूं की चित्रकला में योगदान की। हुमायूं 1540 में जब कन्नौज के युद्ध में हार गया था और शेरशाह सूरी ने जब उसे पराजित कर दिया था, तो यहाँ से भागता हुआ हुमायूं फारस चला गया था। फारस बोले तो ईरान, और ईरान के दो नामचीन चित्रकार अपने साथ लेकर वापस आया था, जिसमें मीर सैयद अली और ख्वाजा अब्दुल सम्मद थे। ख्वाजा अब्दुल सम्मद को हुमायूं ने सीरी कलम की उपाधि दी और मीर सैयद अली को दास्तान अमीर हमजा अर्थात हमजा नामक ग्रंथ को चित्रित करने का कार्य दिया। हमजा नामा में 1200 चित्र बने हुए हैं और जिसमें मीर हमजा के अलौकिक कार्यों का, जो पौराणिक कथाओं का नायक है, श्री कृष्ण के समान एक हेरोटिक पर्सनालिटी का व्यक्ति था, पश्चिम एशिया का, और मोहम्मद पैगंबर के रिश्तेदार थे। उनके कार्यों का जो अलौकिक चित्रण है वो इस हमजा नामा में किया गया है। तो देखा जाए तो हुमायूं जो थे वो भी चित्रकार
चित्रकला के शौकीन थे और उन्होंने चित्रकला को संरक्षण दिया था। उसके बाद में हम बात करते हैं अकबर के काल में चित्रकला। अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर वो व्यक्ति थे जिसने प्रशासनिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक हर क्षेत्र में अनूठी पहल की। सांस्कृतिक, राजनीतिक, प्रशासनिक समन्वय किया और वे राष्ट्रीय शासक, महान शासक जैसे विरुद्धों से विभूषित किए गए। उसी क्रम में हम बात करते हैं कि अकबर जो थे उन्होंने किस तरीके से चित्रकला को एक संस्थागत स्वरूप दिया। अकबर ने सबसे पहले मुग़ल काल में चित्रकला विभाग की स्थापना की और इसका अध्यक्ष ख्वाजा अब्दुल समद को बनाया और ख्वाजा अब्दुल समद को शेरी कलम की उपाधि इन्होंने भी दी थी। चित्रकला विभाग में बाकायदा चित्रकारों को बुलाकर उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी और विभिन्न हुनर उन्हें सिखाए जाते थे और इसके बाद उन्हें उनके द्वारा बनाए गए चित्रों को चित्रशाला में प्रदर्शित किया जाता था। मखदूम खां के निर्देशन में एक चित्रशाला की स्थापना की गई और इस चित्रशाला में मखदूम खां ने जो है बेहतरीन चित्रों का जो अवलोकन किया और दूसरे लोगों को इस हेतु प्रेरित किया। अकबर चित्रकला को लेकर इतना ज़्यादा कमिटेड था, अकबर बोलता था कि चित्रकला कतई व्यक्ति को गैर इस्लामिक नहीं बनाती है बल्कि उन्हें इस्लामिक बनाती है, क्योंकि प्रत्येक चित्रकार अपने चित्र में मौलिकता लाने के लिए ईश्वर का कृपानुकांक्षी होता है। इसलिए वह चित्र बनाकर ईश्वर के समीप जाता है, ईश्वर से दूर नहीं जाता है। ये बात जो है वो यहाँ पर कही गई। ऐसा है। अब एक बात और भी बोलता था अकबर कि जो व्यक्ति चित्रकला से नफ़रत करता है मैं उनसे नफ़रत करता हूँ। तो देखा जाए तो अकबर ने अपने समय में चित्रकला के नवीन आयाम स्थापित किए और अकबर के समय अगर हम चित्रकारों की बात करते हैं तो दसवंत है, बसावन है, मीर सैयद अली है, ख्वाजा अब्दुल समद है, ऐसे लोग यहाँ पर बेहतरीन चित्रकार थे। इसमें दसवंत जो है अग्रणी चित्रकार था, बसावन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार था। अकबर के समय चित्र जो थे वो शिकार पे बनाए गए और दरबार पे बनाए गए, यानी राजनीतिक घटनाक्रम और शिकार संबंधी क्रियाकलापों को महत्व दिया गया था। इस प्रकार अकबर के समय चित्रकारी का विषय शिकार और दरबार प्राइम रूप में था। हालांकि इस समय कुछ पोर्ट्रेट्स या आदमकद चित्र, जो मानव छवि के चित्र हैं, वो बड़े आदमकद रूप में बनाए गए का भी यहाँ पर जो है कन्फिग्रेशन था। और इस तरीके से देखा जाए तो अकबर के काल में चित्रकला ने एक नवीन आयाम, एक नया तहजीब प्राप्त कर लिया था, जो कालांतर में ऊंचाइयों पे जा पहुंचा था। ठीक है ना। तो यही बात अगर हम कहते हैं अकबर के समय कुछ महत्वपूर्ण चित्र की अगर हम बात करते हैं तो दसवंत जो था उसके बारे में एक स्पेशल बात है कि दसवंत एक कहार का बेटा था जो पातल उठाने वाले होते हैं और ये बहुत अप्रतिम चित्रकार था, लेकिन अंतिम समय में मानसिक रूप से विक्षिप्त होने के कारण दसवंत ने आत्महत्या कर ली थी। अगर हम बसावन की बात करते हैं तो बसावन सर्वोत्कृष्ट चित्रकार की श्रेणी में आता है और बसावन ने यहाँ पे जो किया वो एक कृष्ण का, एक घोड़े का, एक मजनू के साथ चित्र निर्जन या सुनसान स्थान पर बनाया गया। ये बेहतरीन चित्रकार था। इसके अलावा भी जैसे सांवल दास है, भगवान दास है, कुछ और लोग हैं, वो हिंदू जो चित्रकार थे उनके जो नामचीन लोग हैं उनका यहाँ पर प्रवास रहा। और अकबर के समय चित्रकला में हल्का सा यूरोपीय प्रभाव भी प्रवेशित हो गया था और उसके बाद में यही प्रभाव जो है वो बादशाह जहांगीर के समय टॉप पे चला गया था। मिस्किन नामक जो चित्रकार था वह सबसे उत्कृष्ट यूरोपीय चित्रकार था। तो अकबर के काल में चित्रकला का रिकैप बहुत क्विकली हम कर देते हैं कि चित्रकला विभाग की स्थापना हुई, चित्रशाला की स्थापना हुई और
महत्वपूर्ण चित्रकारों ने चित्र बनाए और मखतूब खां, अब्दुल समद, मीर सैद अली और दसवंत बसावन जैसे चित्रकारों ने अपने चित्रों की नज़ीर पेश की। तो ठीक है, चित्रकला में आज इतना ही, बाकी का अगले एपिसोड में। धन्यवाद।